हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप, इस इकाई में आज ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक इनके बारे में जानेंगे। सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में जानेंगे। पहले हम सुचालक और कुचालक बारे में जानेंगे। सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण जो है सुगमता पूर्वक होता है। ठीक है, सुचालक जो है वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है। कुचालक कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक नहीं होता है, कुचालक होते हैं। जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, कांच है। ठीक है, तो लोहे या स्टील की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा चालन के द्वारा गर्म हो जाता है, जबकि सूखी लकड़ी के डंडे के एक सिरे को गर्म करें तथा दूसरा सिरा छूने पर गर्म प्रतीत नहीं होता है। स्टील या लोहे में ऊष्मा का संचरण जो सुगमता पूर्वक होता है, जबकि लकड़ी में ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक नहीं होता है। ठीक, हमने सुचालक कुचालक के बारे में आपको बता ही दिया। अब सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। दैनिक जीवन में सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का उपयोग सदैव होता रहता है। जैसे ऊष्मा के अच्छे चालक होने के कारण पीतल तथा एल्युमिनियम के बने बर्तनों का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। ठीक है, हम जो दैनिक जीवन में सुचालक कुचालक पदार्थों का जो उपयोग होता है, जैसे खाना हम बनाते हैं तो लोहे से बने, स्टील से बने बर्तनों में हम खाना बनाते हैं, जिसको गर्म करने पे वह ऊष्मा पूरे उस बर्तन में फैल जाती है, जो हमें भोजन को पकाने में सहायता करता है। ऊष्मा के कुचालक होने के कारण धातु के बने बर्तनों के हैंडल के ऊपर लकड़ी, बांस, बेकेलाइट आदि चढ़ा देते हैं, ताकि हैंडल गर्म न हो तथा बर्तनों को गर्म होने पर इसे पकड़ने पर काम करने में आसान। आपने देखा होगा कुकर या जो भी बर्तन होता है उसमें प्लास्टिक या बेकेलाइट मोटी मोटी रबड़ जैसी चढ़ी रहती है, जिसको हम पकड़ते हैं। जैसे तवे का हैंडल लकड़ी लगा रहता है, हम तवा धातु लोहे से बनी हुई गर्म हो जाएगा, लेकिन हैंडल पे लगा हुआ लकड़ी या रबड़ जो भी है, बेकेलाइट जो भी है, वह ऊष्मा का कुचालक होता है। उसको पकड़ने में हमारा हाथ जलेगा नहीं। यदि वो भी सुचालक होता तो हम उस तवे को उठा नहीं पाते, मेरा हाथ जल जाता है। ठीक, तीसरा, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए इसके चारों लकड़ी का बुरादा अथवा ऊनी कपड़ा लपेट देते हैं, इससे ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता है। आप देखते हो कि बर्फ को जो है हम अक्सर जो है ऐसे स्थान पर रखते हैं, जैसे घरों में जहाँ भूसा वूसा रखते हैं ना, या जूट की बोरी होती है या लकड़ी का बुरादा होता है, उसके अंदर रख देते हैं, जिससे ऊष्मा का संचरण न हो, क्योंकि जब ऊष्मा उसके कांटेक्ट में पहुंच जाएगा तो बर्फ पिघलना शुरू कर देगा, और वह जिस अवस्था में बना हुआ है उसी अवस्था को मेंटेन रखने के लिए हम ऊष्मा के कुचालक पदार्थों के बीच में बर्फ को रखते हैं, जिससे वो पिघले न। जाड़े के दिनों में ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं। आप जानते हो कि ऊनी वस्त्र इसलिए पहना जाता है जिससे ऊष्मा का संचरण अवरुद्ध हो, एक हमारे शरीर की ऊष्मा है बाहर न निकलने पाए, और जब बाहर न निकलेगा वो ऊष्मा अंदर इकट्ठा होगा तो हमारे शरीर को गर्मी मिलेगा, जिससे मुझे आराम मिलेगा। अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, आप जानते हो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हम ताप द्वारा ऊष्मा देकर हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे विज्ञान किट में दिए गए बीकर में कुछ बर्फ के टुकड़े लीजिए, अब उसे ट्राइपॉड पर रखकर स्पिरिट लैंप से गर्म कीजिए। गर्म करने पर होने वाले परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखते हैं कि पहले बर्फ किस कंडीशन में होता है, ठोस अवस्था में होता है, वह जब पिघलता है तो किस कंडीशन में बदलता है, द्रव बदलता है, और गर्म करने पर पानी जो है, द्रव जो है, वह वाष्प गैस में बदल जाता है। अतः ऊष्मा देकर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अगर ऊष्मा देते हैं तो किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें जैसे हमने बताया है, जैसे यह बर्फ है,
ये ठोस कंडीशन में है, इसको हम जब गर्म करते हैं तो ये जल द्रव अवस्था में होता है। द्रव को गर्म करने पर यह वाष्प गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठीक इसके उल्टा अगर हम जल वाष्प है जो गैस अवस्था में है, इसको अगर हम ठंडा करें तो ये किसमें बदलेगा? द्रव अवस्था, जल बदलेगा। और इस जल को और ठंडा अगर करें तो यह जल ठंडा होकर बर्फ उस अवस्था में परिवर्तन करता है। इससे सिद्ध होता है कि अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप नियत रहता है। तो किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन करने के लिए हम उस पदार्थ को ऊष्मा देकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, कल हम लोग गलनांक, क्वथनांक, ठीक, इनके बारे में जानेंगे और ऊष्मा का प्रभाव क्या है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, ओके।